अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो आज मैं जा रहा हूँ एक जगह और ऑस्ट्रेलिया में। आज मुझे आलमोस्ट एक हफ़्ता हो गया। मेरे वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो पेपर वर्क था वो आलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो बस उसी का वेट कर रहा हूँ। बैंक कार्ड आना है, वो भी अभी नहीं आया। मेरा फ़ोटो आईडी आना है, वो भी अभी नहीं आया। मेरा TFN नंबर आना है, उसका भी वेट कर रहा हूँ, वो भी अभी नहीं आया। तो इट विल टेक सम टाइम, बट आई होप कि ये आ जाएगा और जो है ना सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। और इंशाल्लाह बिल्कुल कहना चाहिए। तो अभी अल्लाह के फजलो करम से सब कुछ ठीक ठाक है, मैं भी ठीक हूँ। और एक हफ़्ते के अंदर कोई इतना ख़ास मसला नहीं हुआ। थोड़ा सा मुझे एक इन्फेक्शन हुआ था गले में, लेकिन वो मैंने थोड़ा सा ना उस पर काबू पा के अपने जो हैबिट्स हैं उसमें ठंडा पानी और ये वो, तो उसको मैंने कंट्रोल कर लिया। मुझे लग रहा है ना गर्मी लग रही है। मैं ये जो ऊपर शर्ट पहनी हुई है ब्लैक, ये उतार देता हूँ क्योंकि धूप आज चुभ रही है, और ये शर्ट्स उतारूँगा तो कुछ बेहतर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। हाँ जी, मैंने ना शर्ट उतार दी है। मैं जा रहा हूँ लिडकम स्टेशन की तरफ। ये जो लिडकम और उबन का इलाका है, यहाँ पर मोस्टली जो है ना वो मुस्लिम कम्युनिटी रहती है। यहाँ से ज़्यादातर जो है वो लेबनीज़ हैं, एशियन लोग हैं, मुसलमान हैं, पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं। इस तरह की कम्युनिटीज़ हैं वो यहाँ पर रहती हैं। तो आज जो है मैं ट्रेन से ही जा रहा हूँ। तो जा रहा हूँ ज़रा एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए। तो देखता हूँ क्या बनता है उसका, प्रोजेक्ट का। और इंशाल्लाह ताला आई होप कि कुछ बेहतर ही होगा। तो देखते हैं। ये अभी सामने आप देखें ज़रा, बातें कम मेरी सुनने करें सामने। तो ये मेरे घर के सामने से जाती है रोड लिडकम को, और धूप बहुत सख्त है आज। अभी तो गर्मी का ज़ोर काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, लेकिन ये फिर भी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा गर्मी शर्मी पड़ती रहती है। यहाँ पर धूप पड़ती है जब तो गर्मी भी पड़ती है। जितनी ज़्यादा धूप पड़ती है उतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन जोक्स अपार्ट, यहाँ पर जो सूरज है ना वो बिल्कुल से जो है ना वो ज़मीन से मेरे ख़्याल में ना दूर है। ठीक है, तो जितना सूरज दूर होगा ना उतना उसकी जो इंटेंसिटी है ना वो ज़मीन पे उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन ये भी देखा जाए कि क्योंकि ज़मीन जो होती है ना वो टिल्ट है, यानी कि एक साइड को झुकी होती है, एक साइड को नहीं झुकी होती। लेकिन जब सूरज सवा नेज़े पे आएगा तो तब तो गर्मी और ज़्यादा हो जाएगी क़यामत के दिन। लेकिन यहाँ पर जो अभी खुदा ने निज़ाम बनाया है, वो खुदा का निज़ाम ये है कि सूरज जितना दूर जाता है गर्मी उतनी ज़्यादा होती है, और सूरज जितना करीब आता है ज़मीन से उतनी गर्मी कम होती है। सर्दियों में आप देखें सूरज ज़मीन के बिल्कुल करीब होता है, लेकिन जो होती सर्दी है, हालांकि सूरज सबसे करीब होता है। लेकिन जब गर्मी आती है तो सूरज सबसे दूर जाता है, और वो जितना दूर जाता है उतनी ज़्यादा जो है वो गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है। तो ये एक लॉजिक है इसका, सर्दी और गर्मी का और सूरज का। और ऑस्ट्रेलिया में जो मौसमी हालात हैं वो इसी तरह से हैं। और ये एक रोड इंटरजेक्शन है, यहाँ से मैं बंद करता हूँ कैमरे को। ओके, तो गाइज़ ये कुछ फैक्ट्स थे ऑस्ट्रेलिया के रिलेटेड और सूरज से रिलेटेड। सूरज जब गर्मियाँ आती हैं तो वो यूजुअली 95 मिलियन माइल्स जो है ना वो अर्थ से अवे होता है। लेकिन जब वो सर्दियाँ आती हैं तो वो 3 मिलियन माइल्स जो है ना वो डिसेंड करके अर्थ के करीब आ जाता है। तो टोटल मिलाकर सर्दियों में 92 मिलियन माइल्स जो है वो सूरज दूर होता है अर्थ से। अब लॉजिक ये है कि जो अर्थ है और वो सर्दियों में जो सूरज है वो नॉर्दर्न हेमस्फीयर पे आ जाता है, और गर्मियों में वो साउदर्न हेमस्फीयर पे चला जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो लोकेशन है वो साउदर्न हेमस्फीयर पे है। तो ठीक है, जब
सूरज साउदर्न हेमस्फीयर पे आता है तो गर्मियाँ आती हैं, और ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी ही साउदर्न हेमस्फीयर पे जो है वो सिचुएटेड है। तो इसलिए यहाँ पर सूरज का जो ऑर्बिट है और ज़मीन का जो ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल है, यानी कि एक राउंड सर्कल होता है, एक एलिप्टिकल होता है। एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है वो राउंड शेप में नहीं होता, वो यानी कि उसकी जो रोटेशन है वो राउंड नहीं होती, वो थोड़ी सी अंडे की शेप में बैजवी होती। अंडा तो नहीं, एक्चुअली अंडा एक साइड से मोटा होता है, एक साइड तो वो थोड़ी सी ना बैजवी होती है, एलिप्टिकल होती है, यानी कि एक वो ऐसे लंबा ओवल होती है, ओवल शेप होती है, जिस वजह से वो हमारा सूरज और ये गर्मी और सर्दियों का चक्कर होता है। लेकिन यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रेज इतनी स्ट्रॉन्ग हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स नहीं है जो कि इंटरसेक्ट करते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज को, डायरेक्ट इंटरेक्शन विद दी ह्यूमन बॉडी। तो इसलिए यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रेज इतनी, डस्ट पार्टिकल मिट्टी नहीं है, मिट्टी गट्टा नहीं है, जिस वजह से जो डायरेक्ट अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो इंसान के जिस्म के अंदर सिरात कर जाती हैं। और सिर्फ 11 मिनट चाहिए आपको, इनफैक्ट आपकी बॉडी को सूरज के साथ अगर नेकेड बॉडी आप लेकर आ जाते हो तो सिर्फ 11 मिनट, 11 मिनट्स, विद इन 11 मिनट्स आपकी बॉडी इफेक्ट हो जाती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से। लेकिन उसके साथ साथ उसका जो एक एडवांटेज है वो ये है कि आपको डायरेक्ट विटामिन डी भरपूर मिकदार में जो आप वो सूरज से इनटेक कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑस्ट्रेलिया के फैक्ट्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और मैंने आपको बताया ही ये चीज़ें। तो अभी मैं जा रहा हूँ, मैं लिडकम पहुँच गया हूँ, वो ट्रेन आ गई मेरी, तो मेरी तो नहीं कह रही, अभी मैं वेट करूँगा इसका। तो मज़ीद वेट करते हैं और देखते हैं क्या है। अभी ये यहाँ से क्रॉस करना है ये मैंने, तो मैं वीडियो को बंद करता हूँ अब। तो आगे कुछ हुआ तो पहुँच गया हूँ मैं, अभी बैंक्सटाउन स्टेशन से उतरा हूँ, और अभी मैं ना यहाँ पर मेरा एक वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी का कैंपस है, मैंने सोचा चलो वही देख लेते हैं। सुना है बहुत अच्छा है, वो आ गया सामने, और बेहतरीन कैंपस है, बेहतरीन बड़ा कैंपस है। और हम कुछ दिनों में मैं ने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है वेस्टर्न सिडनी बैंक्सटाउन जो है इनका अकोमोडेशन, तो आई थिंक उनकी मेरे साथ चल रही है बात वगैरह। तो मैं कुछ ही दिनों में ना यहाँ पर वेस्टर्न सिडनी के बैंक्सटाउन स्टूडेंट अकोमोडेशन विलेज जिसे कहते हैं बैंक्सटाउन विलेज में यहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँगा। यहाँ से पैरामेटा मूव करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो ये बात है, अभी मैं आ गया हूँ इधर बैंक्सटाउन के कैंपस पे, यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं कि ये क्या सीन है। तो बातें कम करते हैं, बैंक्सटाउन कैंपस को ज़्यादा देखते हैं। इस साइड पे है, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा हमें, तो यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं। मेरे ख्याल में आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे वाले दिन ये बंद तो होता है लेकिन समटाइम्स खुला भी होता है। तो चेक करते हैं और आप मेरे साथ रहें, मेरे व्लॉग्स देखें, फॉलो करें, और ऑस्ट्रेलिया आ जाए भाई, आ जाए। अभी मैंने बहुत सारी वीडियोस और बनानी है जो स्टूडेंट्स को मुश्किलात आती हैं उनके लिए। तो यार बस टाइम ही नहीं मिलता वीडियो बनाने का। अगर मैं वीडियो बनाने पे बैठ जाऊँ तो बहुत सारे काम जो हैं वो स्किप होना शुरू हो जाते हैं। तो बस यही रीज़न है। ये मेरा वेस्टर्न सिडनी का कैंपस है, वो ऊपर लिखा हुआ वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, और इस साइड से हम नीचे जाते हैं इसको। सो दिस इज़ ए कैंपस, आप यहाँ पर चिल मिल कर सकते हैं। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में ही फिर रहा हूँ अभी तक, और मैं ये यहाँ पर सब कुछ बंद है। तो ज़्यादातर तो सारी जो सारी चीज़ें हैं वो ये ऑनलाइन ही कंडक्ट करते हैं। ये बैंक्सटाउन कैंपस है, बैंक्सटाउन कैंपस वेस्टर्न सिडनी का है, बहुत बड़ा कैंपस लग रहा है मुझे। और जी तो ये साथियों मसला मसाइल है जी। तो गाइस मैं अब वापसी की राह लेकर जा रहा हूँ वापस। यहाँ पर तो मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं वैसे ही आया था जस्ट फॉर ए विज़िट, तो अदरवाइज़ कोई पर्पस नहीं था मेरा यहाँ पर आने का। मैं पास आया हुआ था, आपको बताया बैंक्सटाउन, तो ये बैंक्सटाउन कैंपस है। मैंने कहा यार क्यों ना इधर आया जाए और आके यहाँ पर ये ज़रा चेक किया जाए वेस्टर्न सिडनी का माहौल। तो ठीक है, यहाँ से मैं बैंक्सटाउन से निकल रहा हूँ, निकल के वापस जा रहा हूँ।
वो देखें एक सरप्राइज़ है। वो सरप्राइज़ ये है कि वो एक राम प्यारी है, जो मैंने राम प्यारी अपनी बुक की है। ये किस किस्म की आवाज़ें हैं? ये राम प्यारी मैंने ले ली है, इसको चलाकर इधर लेकर आया हूँ, तो इसी पे अब वापस जा रहा हूँ। घर जाके इसके मुतल्लिक मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ सारी। सुबह मैं इसी चक्कर में आया था, मैंने कहा चलो क्यों ना थोड़ी देर गाड़ी लेके जो है वो देखा जाए और इसको चलाया जाए, तो देखते हैं क्या होता है। तो ठीक है, ये ली है एक राम प्यारी, होंडाई की है, तो चलो ये चलने चुलने के काम आ जाएगी। होंडाई गेट्स ये है जी होंडाई गेट्स राम प्यारी। Let's go.